हेलो फिर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू कॉमर्स। कैसे हैं बच्चे? आप सब अच्छे होंगे। आज हम शुरू करें क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 सोशल रिस्पांसिबिलिटीज एंड ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। सो फाइनली लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। तो ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम जो हो रही है वो ये हो रही है कि जो इंडस्ट्रियाज हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, बिजनेसमैन जब उसको चला रहे हैं तो उससे पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है और ऐसा कोई भी इफेक्टिव लीगल कंट्रोल सिस्टम नहीं आया है जो उनको एक तरीके से एनकरेज करे कि एयर पोल्यूशन ना करें और जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सेटअप करें अर्बन एरियाज़ में। सो इंडस्ट्री बीइंग बिकॉज इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो अर्बन एरिया में सेटअप है तो उनको वहाँ से हटाएं। ऑल्दो गवर्नमेंट काफ़ी सारे मेजर्स ले रही है कि लार्ज इंडस्ट्रीज़ को तो अर्बन एरिया से शिफ्ट किया जाए, लेकिन छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ जो ऑलरेडी अर्बन एरिया में अभी भी हैं और जो वो उस एरियाज़ में हैं, जब वो धुआं निकालती हैं, टॉक्सिन्स कुछ रिलीज़ करती हैं तो उससे वर्कर का हेल्थ पे इशू आता है, लोकल रेसिडेंट पे इफेक्ट पड़ता है और दूसरा जो डैमेज हो रहा है वो डिजीज़ इंक्रीज़ हो रही है डे बाई डे और ये डिजास्टर का रूप ले रही है। ओके, तो फाइनली छोटा सा ये कॉन्सेप्ट था कि क्या है बिजनेस, कैसे इंडस्ट्रीज डिस्टर्ब कर रही हैं और उसका क्या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है। आगे बात करते हैं कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन की। पॉल्यूशन जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में एक इंजेक्शन के रूप में काम करता है। हार्मफुल सब्सटेंस वो इंजेक्ट करता है इन्वायरमेंट में। पॉल्यूशन क्या करता है? हार्मफुल सब्सटेंस इंजेक्ट करता है इन्वायरमेंट में, जिससे कि अगर हम इंडिपेंडेंस के बाद देखें तो स्मॉल और मीडियम स्केल की जो इंडस्ट्रीज है वो लोग तो सेटअप है सिटीज में एंड टाउन्स के अंदर। एज अ रिजल्ट इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हैज़ बिकम मेजर प्रॉब्लम। अब सबसे बड़ी बात है कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एक मेजर प्रॉब्लम बनता जा रहा है। सो फाइनली मैं कहूंगा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के क्या क्या कॉजेस हैं। फर्स्ट कॉज की बात करें, एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या कैसे होता है कि हार्मफुल सब्सटेंस जब इंजेक्ट होते हैं एटमॉस्फेयर में तो हमारी जो एयर क्वालिटी है वो लो हो जाती है, उससे हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो एयर पॉल्यूशन एक हमारा सीरियस प्रॉब्लम है। आगे हम बात करते हैं फॉर द होल वर्ल्ड। एक इससे पूरे वर्ल्ड में आपको पता होगा ओजोन लेयर के अंदर एक होल हो गया एटमॉस्फेयर में, क्योंकि स्मोक केमिकल्स जो फैक्ट्री से निकलते हैं उनका धुआं प्लस धुआं व्हीकल्स का दोनों मिलके एयर पोल्यूशन बना रहे हैं बहुत बड़े लेवल पे। बात करते हैं सेकेंड वाटर पोल्यूशन की। वाटर पोल्यूशन कैसे हो रहा है? डंपिंग, केमिकल्स को हम लोग डंप कर रहे हैं, अदर वेस्ट को डंप कर रहे हैं नदियों में, जिसके कारण जो फैक्ट्रियां नदियों के पास है वो अपना वेस्ट वहीं डंप कर देती है और उससे हमारा पानी का जो है वो पानी में वाटर पोल्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंड पोल्यूशन की। तो लैंड पोल्यूशन की बात करते हैं। लैंड पोल्यूशन रेफर टू द डंपिंग। लैंड पोल्यूशन का मतलब होता है जब आप अपना टॉक्सिक वेस्ट ज़मीन में डाल देते हैं और उससे आपकी फर्टिलिटी ख़राब हो जाती है, उससे आपका अनफिट हो जाता है एग्रीकल्चर के लिए, फिर उस पर आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। तो दो आस्पेक्ट है लैंड पोल्यूशन के, एक हम कैसे इंप्रूव करें ज़मीन की क्वालिटी की और दूसरा अगर जो डैमेज हो गया है उसको हम कैसे इंप्रूव करें। सेकंड है कि हम उसकी कंटेमिनेशन को चेक करें। उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं इन ऑर्डर टू चेक द लैंड पोल्यूशन मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल एक मेथड जो हम यूज़ कर सकते हैं उसमें ये होता है जो जलने वाला पदार्थ है उसको हम बॉयलर में जला दें ले जाके, राइट। तो फाइनली हियर यू हैव कवर्ड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। नाउ आई एम कवरिंग नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, व्हाई पोल्यूशन शुड बी कंट्रोल इन द कंट्री। So if you see, pollution is a serious problem. It is spoiling quality of environment. इससे quality of environment खराब हो रहा है। एयर पॉल्यूशन से ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। वाटर अगर अनफिट होगा ज़मीन के लिए तो हम लोग फर्टिलिटी यूज़ करेंगे। तो क्या रीज़न है जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं पॉल्यूशंस के? फर्स्ट, टू इंश्योर सेफ्टी ड्यू टू इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड स्मोक द विजिबिलिटी। इससे क्या होता है? पॉल्यूशन से और स्मोक से विजिबिलिटी कम होती जा रही है और पुअर विजिबिलिटी से क्या होता है? एक्सीडेंट्स होते हैं ऑटोमोबाइल्स के या हाईवेज पर। पुअर विजिबिलिटी से हैजार्डियस लैंडिंग, ज़मीन से ऊपर जो एयरप्लेन्स टेक ऑफ होते हैं, ज़मीन पे जब उतरते हैं, लैंडिंग और टेकिंग ऑफ एयरप्लेन्स में दिक्कत होती है। और एक्सीडेंट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग चेक करें पॉल्यूशन को, विजिबिलिटी उससे इम्प्रूव हो जाती है। तो अगर हम लोग पॉल्यूशन को चेक करते रहेंगे, अगर पॉल्यूशन कंट्रोल करेंगे तो हमारे लिए विजिबिलिटी इंप्रूव होती है, तो एक्सीडेंट्स कम होंगे।
अब बात करें हम लोग अगला कि इससे हम लोग अगर हम लोग पॉल्यूशन चेक करते हैं क्यों, उससे हमारा ये फ़ायदा होगा, इससे हमारी विजिबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। सेकंड, अगर हम पॉल्यूशन कंट्रोल करेंगे तो हमारा इकोनॉमिक लॉसेस नहीं होगा। एयर पॉल्यूशन क्या करता है, बिल्डिंग्स को ब्लैक करता है। वाटर पॉल्यूशन सी लाइफ लैंड पॉल्यूशन को इफेक्ट करता है, ज़मीन की फर्टिलिटी को इफेक्ट करता है। ये सारी चीज़ें इकोनॉमी के लिए भारी लॉस लेके आती है। एग्जाम्पल, ताजमहल जो है उसने अपनी ब्यूटी लॉस कर दी बिकॉज इंडस्ट्री से वो ब्लैक हो गया, तो इकोनॉमी को लॉस हुआ। आगे हम बात करते हैं टू मेंटेन द नेचुरल ब्यूटी। व्हाट इज नेचुरल ब्यूटी? द पॉल्यूशन इज हैविंग डायरेक्ट पॉल्यूशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट है नेचुरल ब्यूटी पे। नेचुरल ब्यूटी जो है उसमें हमारे माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज आते हैं। पॉल्यूशन इनको भी इफेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ एडिंग टू ब्यूटी द पॉल्यूटेड रिवर एंड स्ट्रीम्स आर स्प्रेडिंग फोल ऑर्डर। अब अगर ब्यूटी खराब हो रही है तो क्या हो रहा है, बदबू आने लगी है नदियों में। ब्यूटीफुल बिल्डिंग, मोनूमेंट जो है वो उनकी वो ब्लैक एंड काले हो गए वो लोग। सो फाइनली कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, व्हाट इज फोर्थ पॉइंट? टू इंश्योर हेल्दी लाइफ। पॉल्यूशन कंट्रोल इज मस्ट। पॉल्यूशन कंट्रोल पूरा जरूरी है ताकि हेल्दी लाइफ रहे। पॉल्यूशन इज अ रूट कॉज। पॉल्यूशन एक रूट कॉज है हमारे डिजीज का। एयर पॉल्यूशन तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, उससे हार्ट और लंग्स की डिजीज होती हैं, कैंसर होता है। वाटर पोल्यूशन की बात करें तो लीवर प्रॉब्लम हो जाएगी, उससे किडनी प्रॉब्लम हो जाएगी। और पॉल्यूशन अगर कंट्रोल कर लिया तो उससे हमारे डिजीज का जो है ग्राफ कम रहेगा। अब हम बात करते हैं टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। पॉल्यूशन इज क्रिएटिंग न्यूसेंस। पॉल्यूशन न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, इनकन्वीनियंस क्रिएट कर रहा है। पॉल्यूटेड रिवर बिकम अनफिट फॉर स्विमिंग, हम फिशिंग नहीं कर सकते। एयर पॉल्यूशन क्या कर रहा है, आई इरिटेशन, कफ हो रहा है, आंखों में जलन हो रही है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो रही है। तो पॉल्यूशन कंट्रोल इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस। उससे हमारे इनकन्वीनियंस जो हो रही है वो हमें कम करनी है, हेल्दी लाइफ जीना है तो हमें उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। ओके, रोल ऑफ बिजनेस इन इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन में बिजनेस का क्या रोल है? इको फ्रेंडली टेक्निक यूज करें, रिसाइकल इंडस्ट्री वेस्ट करें, वेस्ट थ्रू टेक्नोलॉजी डिस्चार्ज जो भी होता है उसको हम डंपिंग प्रॉपर तरीके से करें। वाटर में करना है, लैंड में करना है, उसको देख लें। इको फ्रेंडली एक्टिविटीज़ करें, प्लांटिंग ट्रीज लगाएं, क्लीनिंग रिवर्स पॉन्ड्स करें, इको मार्क्स लगाएं जो हमारे प्रोडक्ट उसके ऊपर। बाई लॉज पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने बनाई उस पर ध्यान दें। अवेयरनेस, जागरूकता फैलाएं आप पब्लिक पे कि आप इको फ्रेंडली टेक्निक्स यूज़ करें, प्रोडक्ट यूज़ करें। तो ये काफ़ी सारे मेजर्स हैं जो आपको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को रोल पे अदा करते हैं। अगला टॉपिक बिजनेस एथिक्स है और एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। तो मैं कंटिन्यू करता हूं। बिजनेस एथिक्स क्या है? बिजनेस एथिक्स का मतलब होता है कुछ मोरल वैल्यूज, कुछ स्टैंडर्ड होने चाहिए, कुछ नियम होनी चाहिए जो कि आप अपने बिजनेस में चलाएंगे। एथिक्स डिफाइंस दैट व्हाट इज एथिक्स, बताएगा क्या सही है क्या गलत है। अगर इट इन्वॉल्व क्रिटिकल एनालिसिस, इंसान का जो एक्ट है उसको क्रिटिकल एनालिसिस करना बहुत मुश्किल है, वेदर दिस इज राइट या रॉन्ग। तो बिजनेसमैन क्या करता है, कुछ निर्णय लेके कुछ सेटअप रूल्स बना देता है मॉरल वैल्यूज के लिए। टू प्रोवाइड द कस्टमर विद द ट्रू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो एक बिजनेसमैन क्या करता है, एथिकल डिसीजन एक्सपेक्ट कैसे करता है कि कस्टमर को बिल्कुल सही सूचना दें प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में। कस्टमर को चॉइस करने के लिए फ्री पावर दें कि तो कुछ भी ले सकता है, और उसको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट रीजनल प्राइस पे दें, मतलब उसको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो रीजनल प्राइस में दें। अब एथिक वर्सेस लॉ क्या है? एथिक वर्सेस लॉ की अगर हम बात करें, एथिकल बिहेवियर तो होता है बिहेवियर रिक्वायर्ड बाय लॉ। सुनिएगा ध्यान से, बोथ लॉ एंड एथिक्स डिसाइड व्हाट इज, दोनों डिसाइड तो करते हैं सही क्या गलत क्या है। लॉ रिफ्लेक्ट करता है एथिकल मोरल वैल्यू सोसाइटी में, दैट इज व्हाट इज कंडक्टेड परमिटेड, क्या कंडक्ट करना है, एंड व्हाट इज नॉट परमिटेड इन द सोसाइटी, सोसाइटी में क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। अगर कोई ब्रेक कर रहा है लॉ तो उसको पनिश किया जाए। ये हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं लॉ। और लॉ रिफ्लेक्ट करता है एथिकल मोरल वैल्यू सोसाइटी में, और वो परमिट करता है क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, और अगर गलत करते हैं तो उसको पेनलाइज करते हैं, मतलब पैसा जुर्माना भरना पड़ता है। द बिजनेस एथिक्स ऑल्सो डिसाइड, बिजनेस एथिक्स डिसाइड करता है, बिजनेस एथिक्स डिसाइड करता है कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड कंडक्टेड, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कंडक्ट ऑफ द बिजनेसमैन, व्हाट इज नॉट एक्सपेक्टेड बाय सोसाइटी। क्या बिजनेसमैन सोसाइटी में एक्सपेक्ट करें क्या ना करें। सिंस अनएथिकल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेसमैन आल्सो पनिशेबल, अगर कुछ गलत करता है बिजनेसमैन तो उसको पनिशेबल है, सच एज
जैसे अगर मिलावट करता है, कुछ अल्ट्रेशन, ब्लैक मार्केटिंग करता है, तो वो उसको पनिशेबल, उसके लिए पनिशेबल है। सम एक्ट कंसिडरेबल हैज़ अनएथिकल विच आर नॉट पनिशेबल अंडर लॉ। अनड्यूली हाई प्राइस, अगर आप ज़्यादा प्राइस लेते हैं वो भी अनएथिकल है, लेकिन वो नॉट पनिशेबल, लॉ पनिश नहीं करता। दैट इज़ वाई वी से एथिक्स आर अबव द लॉ, वी से एथिक्स आर अबव द लॉ। तो एथिक्स बड़े होते हैं लॉ से। तो फाइनली ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज़ एथिक्स और व्हाट इज़ लॉ, 2 मार्क्स। सो ये आप लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे, चैप्टर के एंडिंग की ओर चल रहे हैं। एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, फाइन। क्या है बिजनेस एथिक्स के एलिमेंट्स? फर्स्ट है टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, मतलब बिजनेस एथिक्स के हमारे क्या रहेंगे एलिमेंट्स, इनके अंदर क्या क्या रहेगा। पहला रहेगा आपका टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। टॉप मैनेजमेंट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू गाइड द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। टॉप मैनेजमेंट का एक अहम रोल होता है, वही संस्था को गाइड करते हैं कि एथिकल बिहेवियर कैसा होना चाहिए। सीईओ और अदर टॉप लेवल मैनेजर ओपनली और स्ट्रांगली कमिट करते हैं टुवर्ड एथिकल कंडक्ट्स की सब लोग वैसा ही कर रहे हैं, बिहेवियर एकदम सही कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं पीपल को कि आप जब काम करते हैं मिडिल लेवल और लो लेवल के साथ, यू शुड फॉलो द एथिकल बिहेवियर। आगे हम बात करते हैं पब्लिकेशन ऑफ कोड। क्या जनरली एथिकल जो संस्थाएं एथिकल के जो नियम लगाती है, एथिकल अपना कुछ बनाती है, बिहेवियर का जो सेट पैटर्न, उसके लिए वो कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है, उसके लिए कुछ वो सेट करती है रूल्स गाइडलाइंस कि ऐसे आपको फॉलो करना है। तो उसके लिए एक रिटर्न डॉक्यूमेंट रहता है, उसको कोड बोलते हैं। तो दीज एथिक्स कवर वेरियस एरिया सच एज हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वर्क प्लेस। बात आ गई है। फेयर डीलिंग, सेलिंग इन मार्केटिंग एंड एक्टिविटीज। ओके, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, स्टैब्लिशमेंट ऑफ द कंप्लायंस मैकेनिज्म। ये क्या चीज़ है? टू मेक श्योर दैट एक्चुअल डिसीजन, जो आपने निर्णय लिया है, क्या वो मैच हो रहा है फर्म के एथिकल स्टैंडर्ड से। सूटेबल मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे कि आप देख सकें कॉर्पोरेट एथिक्स में कि ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन सब सही हो रहा है या नहीं हो रहा। कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ गलत होता रहता है, पता भी नहीं लगता। तो आप जो निर्णय ले रहे हैं वो उसको जांचने की, परखने का भी एक मैकेनिज्म होना चाहिए। द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी फ्री टू रिपोर्ट, मतलब एम्प्लॉय फ्री होना चाहिए, वो रिपोर्ट कर सकता है कुछ गलत अगर हुआ है अनएथिकल, तो संस्था के अंदर रिपोर्टिंग सिस्टम भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कुछ कहीं रिपोर्ट नहीं कर सकता हो। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, इन्वॉल्व एम्प्लॉय एट ऑल लेवल व्हाइल मेकिंग एथिकल प्रोग्राम्स। एथिकल प्रोग्राम्स जब होते हैं एंड पॉलिसीज, एम्प्लॉय मस्ट बी इन्वॉल्व बिकॉज एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करना चाहिए। दे हैव टू प्रैक्टिस बाय देम ओनली, उनको प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर भाई एक छोटे छोटे ग्रुप बना दें एम्प्लॉयज़ के, एथिकल पॉलिसीज बना दें, वो आपस में डिस्कस कर लेंगे और हम लोग उनका एटीट्यूड देख लेंगे उस पॉलिसीज के ऊपर, क्या वो एप्लीकेबल हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। मतलब जो भी रूल्स बनाएंगे वो रूल्स किसके लिए बने, अपने काम करने वाले लोगों के लिए बने, तो वो कंफर्ट में भी होनी चाहिए कि वो रूल्स के लिए वो खुश है या नहीं। ऐसा नहीं है कि वो मना करें आप रूल्स बना दें। रूल्स जो भी नियम बनाती है फर्म, तो एम्प्लॉय के हित में देख के बनाना चाहिए, उसे डिसीजन लेना चाहिए, आर यू हैप्पी और नॉट। अब आता है मेजरिंग रिजल्ट। ऑल्दो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ये मेजर करना बहुत मुश्किल है एथिकल रिजल्ट क्या रहेंगे, बट कम से कम वेरीफाइड, ऑडिटेड होना चाहिए कि वो कैसे काम कर रहा है जो आपने रूल बनाए, और वो रूल जो बनाए वो टाइम टू टाइम टॉप लेवल उस पर मीटिंग बुलाए एम्प्लॉयज़ की और फ्यूचर प्लान के लिए एक्शन करे कैसा हमें करना चाहिए। तो फाइनली केस स्टडीज़ आप इस पर देख सकते हैं। क्विक रिविजन आपको पढ़ना है घर पे बच्चों। अब मैं आगे बात करूं तो आपके लिए मल्टीपल चॉइस होमवर्क है, HW बताने की ज़रूरत नहीं है। देन केस स्टडी, यू नो वेरी वेल होमवर्क, वेरी शॉर्ट होमवर्क, दीज ऑल आर होमवर्क। सो NCERT तक आपका होमवर्क है, स्टॉप बस। रेस्ट बड़े क्वेश्चन एग्जाम से पहले रिवाइज कराऊंगा मैं। अब हम अगला पार्ट जो शुरू करेंगे वो हम थोड़ा सा लेंगे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के ऊपर। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ओके, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो वी विल कवर विद दिस चैप्टर एंड लेट्स सी अगर कुछ और लेंगे तो। सो फाइनली मेरे साथ बने रही यूट्यूब में लेट्स डू कॉमर्स श्री बिजनेस चालीसा में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू गेट नॉलेज, रियली अंडरलाइन कर करके पढ़ाना इतना आसान नहीं है, काट कुट के बोर्ड में लिख के पढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन नॉलेज के लिए मैं कहूँ आपको पोटेंशियल नहीं है वो। सो लाइन टू लाइन पढ़ने के लिए मैं आपसे कहूँगा मेहनत जरूर लगती है, पर मार्क्स आपके अच्छे आएंगे एंड यू विल गेट द परफेक्शन इन योर स्टडीज़। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ द राइट वे टू स्टडी, and if you like any lacuna, any lacking, so please comment, and rest the things are okay, then please subscribe my channel and promote my channel and also comment on that. Okay, thank you very much, bye bye.